औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का प्रोग्राम है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि पाकिस्तान में अदालतों की दर्जाबंदी किया है। पाकिस्तान में कितनी अदालतें इस वक्त वर्किंग पोजीशन में हैं। नाज़रीन, हमारा ये टॉपिक जो है वो आम फहम लोगों के लिए आम फहम ज़बान में हम ये उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल में कितनी अदालतें हैं और उन अदालतों के इख्तियारात क्या हैं और उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, जो तमाम मुल्क के अंदर सबसे सुप्रीम अदालत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान के आइन में दिए गए आर्टिकल्स के मुताबिक जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है, जिसका चीफ जस्टिस जिसके जस्टिस हज़रात जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट एक पूरे प्रोसीजर के तहत होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस सुनने के साथ साथ सिविल और फौजदारी सुपरविजन के जो इख्तियारात हैं और एपेलेट कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, सेकंड एपेलेट कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस, रेट पिटीशंस आर्टिकल 184 सब क्लास 6 के तहत जो है वो उनके पास इख्तियारात हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में अपनी जुरिस्डिक्शन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है और तमाम सूबों में दारुल हुकूमतों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री ब्रांचेस मौजूद हैं, जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां पे अपने अपने इख्तियारात के मुताबिक केसेस की समाअत करते हैं। नाज़रीन, उसके बाद हाई कोर्ट पाकिस्तान के पास इस वक्त 5 हाई कोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त वर्किंग पोजीशन में हैं, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट पंजाब की हद तक, सिंध हाई कोर्ट कराची में वो सिंध की हद तक, पेशावर हाई कोर्ट पेशावर और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में, और कोयटा हाई कोर्ट जो है वो बलूचिस्तान के लिए वर्किंग कर रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। नाज़रीन, हाई कोर्ट जो है तमाम हाई कोर्ट्स के इख्तियारात सेम हैं। हाई कोर्ट जो है किसी भी सूबे की हाई कोर्ट जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात सेक्शन आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पटिशन्स के रेट पटिशन के जो इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो अपनी मतहत अदलिया की तरफ से आने वाले केसेस में एक रिविजनल एपेलेट कोर्ट के तौर पे भी वर्किंग करती है। उसकी अपनी बेसिक फौजदारी और सिविल जुरिस्डिक्शन भी है, लिहाजा वो सिविल और फौजदारी केसेस और उसके साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वर्किंग पोजीशन में वो वर्क कर रही है। उसके बाद नाज़रीन, हर सूबे को सूबाई लेवल पर नीचे डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया। तो हाई कोर्ट्स जो हैं उनके भी डिवीज़नल बेंचेस जो हैं मुख्तलफ, जिस तरह के पंजाब के अंदर लाहौर में उसका हेडक्वार्टर है, और लाहौर हाई कोर्ट के दीगर बेंचेस जो हैं वो पिंडी में और मुल्तान में और बहावलपुर में वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह कराची के जो हाई कोर्ट है वो कराची के अलावा हैदराबाद में और 1-2 और डिस्ट्रिक्ट में वो वर्किंग पोजीशन में है। इसी तरह दीगर बेंचेस जो हैं सिंध हाई कोर्ट के अलावा पेशावर हाई कोर्ट और कोयटा हाई कोर्ट के भी बेंचेस मुख्तलिफ इलाकों में डिवीज़नल लेवल पे वो वर्किंग पोजीशन में है। तो नाज़रीन, फौजदारी और सिविल को हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्किंग करता है, उसके पास बैक वक्त 2 इख्तियारात हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे वो दीवानी अदालतों का सरबराह के तौर पे वर्किंग कर रहा होता है, और सेशन जज के तौर पे वो फौजदारी अदालतों की सुपरविजन कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज सिविल अदालतों की सुपरविजन के लिए और सेशन जज जो है वो फौजदारी अदालतों की सुपरविजन के लिए मौजूद होता है। और वर्किंग पोजीशन में हम देखें, प्रैक्टिकली देखें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एक ही ऑफिस है, एक ही ओहदा है और एक ही शख्स उसके लिए काम कर रहा होता है, जो बैक वक्त वो डिस्ट्रिक्ट जज भी है और बैक वक्त वो सेशन जज भी है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की साथ उसकी मदद के लिए, चूँकि काम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी हेल्प के लिए मुतलका सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं
और मुतलका हाई कोर्ट की इजाज़त के साथ, उसके साथ इश्तराक के साथ वो मुख्तलिफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होगा उसके पास तमाम के तमाम अदालती इख्तियारात जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इख्तियारात हैं वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के भी इख्तियारात होंगे। अदरवाइज़ उसके पास सिर्फ वो इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ज़्यादा होंगे जो एक सुपरवाइजरी हैं, मॉनिटरी हैं और वो जो उनको वर्क जो है उसको तकसीम करने की हद तक। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के जो अदालती इख्तियारात हैं, मुकदमात के समात के हद तक इख्तियारात हैं, वो तमाम के तमाम सेम हैं। लेकिन सेशन जज को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सिर्फ उनके ऊपर सुपरवाइजरी और मुकदमात की तकसीम का जो इख्तियार है वो ज़रा उससे हट के है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसे मैंने किया सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके साथ साथ हमारी जो लोअर जुडिशरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मैंने डिस्कस किया। इसी तरह असिस्टेंट सेशन जजेस भी सिंध के अंदर मौजूद हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मातहत हैं। तो नाज़रीन, अब हम इनको थोड़ा सा डिवाइड करके सिविल और फौजदारी दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। हमारी जो सबसे लोएस्ट जुडिशरी है उसमें सिविल जज की बात हम करें तो सबसे पहले सिविल जज दर्जा सोम है, उसके बाद सिविल जज दर्जा दोम है, उसके बाद सिविल जज दर्जा अव्वल है, और जो दर्जा अव्वल का सबसे मोस्ट सीनियर जज होगा उसको सीनियर सिविल जज का के तौर पे जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। तो नाजरीन, सिविल जज दर्जा सोम सबसे लोएस्ट अदालत जिसमें, और ये सीपीसी के अंदर भी बताया गया कि जो भी केस दायर होगा वो सबसे छोटी अदालत से समात के लिए केस दायर किया जाएगा। तो दर्जा सोम, अगर वो केस काबिल समात दर्जा सोम है तो वो दर्जा सोम से स्टार्ट होगा, अगर वो दर्जा दोम से है तो दर्जा दोम से स्टार्ट होगा, और अगर दर्जा अव्वल से है तो दर्जा अव्वल से होगा। तो इस तरह ये हम डिवीजन कर लेते हैं कि दर्जा सोम सिविल जज दर्जा सोम, दर्जा दोम दर्जा अव्वल सीनियर सिविल जज, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी सिविल लाइन के तौर पे हम ले लेंगे। और अगर हम मजिस्ट्रियल मामलात की तरफ जाएं तो उसमें भी मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, मजिस्ट्रेट दर्जा दोम, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, और उसके बाद एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है, उसको दफ़ा 30 CRPC के तहत स्पेशल इख्तियार दिए गए। ये इक्वल टू असिस्टेंट सेशन जजेस, जो मैंने अर्ज़ किया सिंध के अंदर असिस्टेंट सेशन जज के जो इख्तियारात हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये हर किस्म की सज़ा जो है वो मुजरम को दे सकता है। मजिस्ट्रेट दर्जा दफ़ा 30 या फिर असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ सज़ाए मौत जो है वो नहीं सुना सकता। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा भी सुना सकते हैं। तो नाज़रीन, हम वापस चलते हैं मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, दर्जा दोम, दर्जा अव्वल, मजिस्ट्रेट दफ़ा 30, और उसके बाद एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, और उसके बाद सुपरवाइजरी, एपलेट, रिविजनल इख्तियारात के तौर पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या कोयटा हाई कोर्ट, जैसा भी हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो नाज़रीन, ये वो अदालतें हैं जो एक रूटीन के तहत हमारे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, ज़ाब्ता दीवानी के तहत पाकिस्तान में समात कर रही हैं। इससे हट के स्पेशल कोर्ट्स भी हैं जो स्पेशल लॉज के तहत पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं। उसमें नैब की अदालतें हैं, नाज़रीन एंटी करप्शन की अदालतें हैं, उसके बाद FIA की अदालतें हैं, उसके बाद दीगर कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ये वो अदालतें हैं जो मुख्तलिफ केसेस के लिए ख़ास तौर पे ख़ास कवानीन के तहत बनाई गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान में किसी हद तक कुछ आर्मी की कोर्ट्स भी थी, वो भी वर्किंग कर रही थी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम अदल है और उसमें कौन कौन सी अदालतें जो हैं वो वर्किंग कर रही हैं, वो सारी की सारी मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करिएगा ताकि आने वाले वक्त में हम अपनी वीडियोस को, अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बना सकें और आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है, इंफॉर्मेशन जो है, बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने पेश कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।